नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाह हिंदी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, सप्ताह 11, व्याख्यान संख्या 52। विषय इंटरनेट का सामान्य परिचय। तो इंटरनेट का सामान्य परिचय ये ज़रूरी है कि आप लोग शोधार्थी इंटरनेट को समझें। कंप्यूटर तो हमने समझ लिया कि कंप्यूटर में है क्या। अब इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जिसे कभी कभी केवल नेटवर्क भी कहा जाता है, पर इस पर जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक विश्वव्यापी प्रणाली है जो एक दूसरे के साथ संचार करते हैं। अब एक कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच, तो इंटरनेट एक सार्वजनिक, सहकारी और अंतर्निर्भर सुविधा है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए सुलभ है। कई लोग इसे सूचना उपभोग के प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं और इसने सोशल मीडिया और सामग्री साझा करने के माध्यम से अपने स्वयं को सामाजिक परिस्थितियां, तंत्रों के निर्माण और विकास को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग इंटरनेट के सबसे बड़े उपयोगों में से एक बन गया है। लाखों उपयोगकर्ता ई कॉमर्स और मार्केटिंग और प्लेटफॉर्म्स से उपयोग करके इंटरनेट के उत्पादन को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। अब हमारे लिए कहाँ है? हमारे लिए इंटरनेट है कि जहाँ पे ई कंटेंट हो जाएगा और ई कंटेंट, ई जर्नल्स, ई लर्निंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। आपके शोध पत्र भी जो है आप ऑनलाइन में आप सबमिट करेंगे और वो कोई भी पढ़ सकता है, कई लोग पढ़ सकते हैं। शोध भी आपका जो है वो इंटरनेट में आ जाएगा। जो शोध गंगा के माध्यम से आप देखें, वहाँ पर जो आपका जितने भी जो है वो लाइब्रेरी जो है वो शोध गंगा में चढ़वा देते हैं आपके शोध को। आप जैसे शोध करके उसको सबमिट करेंगे, वो उपाधि आपको पीएचडी की मिल जाएगी, तुरंत उसको जो है शोध गंगा में डाल देंगे ताकि वो सबको पता चल जाए। तो इंटरनेट कैसे काम करता है? इंटरनेट का वास्तविक संचालन एक क्लाइंट और सर्वर की मदद से होता है। यहाँ क्लाइंट एक लैपटॉप है जो सीधे इंटरनेट से जुड़ता है। सर्वर के कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं और वो सभी वेबसाइट को उन बड़े कंप्यूटरों में संग्रहित करते हैं। तो ये सर्वर आईएसपी, इंटरनेट सेवा प्रदाता की मदद से इंटरनेट से जुड़े होते हैं और एक आईपी पते को पहचान जाते हैं। जैसे अब आईपी पता क्या है, आईपी एड्रेस क्या है कि अभी आप इंटरनेट चला रहे हैं, जैसे आप चलेगा तो वो एक एड्रेस पे चलेगा, एक आपका एक नंबर आ जाएगा, उस एड्रेस से ही जो है आपकी पहचान होगी। अगर आपका आईपी एड्रेस, जैसे आप किसी को भेज रहे हैं तो वो तो ईमेल तो चला जाएगा, जैसे आप ईमेल भेजेंगे ईमेल तो चला जाएगा, लेकिन वो ईमेल जब जाएगा तो उसमें आईपी एड्रेस कहाँ से आया, उस आईपी एड्रेस को ही पहचान गए हैं। तो वो आईपी एड्रेस कहाँ से आया, किस क्षेत्र से आया, वो कहाँ से हो गया। तो प्रत्येक वेबसाइट का अपना डोमेन नाम होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए लंबी संख्या का स्ट्रिगेंट आईपी पते को याद रखना मुश्किल होता है। तो अब ये सब का एक डोमेन होता है, एक डोमेन से जाता है। तो जब आप ब्राउज़र के सर्च बार में डोमेन नाम खोजेंगे तो अनुरोध सर्वर को भेजा जाता है। सर्वर डोमेन नाम से आईपी एड्रेस ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि एक सीधा डोमेन नाम को समझ नहीं सकता। तो आईपी एड्रेस मिलने के बाद सर्वर एक विशाल फोन डायरेक्टरी में डोमेन नाम का आईपी एड्रेस ढूंढने की कोशिश करता है, जिससे नेटवर्किंग को डीएनएस सर्वर कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास किसी व्यक्ति का नाम है तो हम एक लंबे डायरेक्टरी में उसका आधार नंबर आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ये डोमेन नंबर और आईपी एड्रेस के साथ भी ठीक उसी तरह काम करता है। तो आईपी एड्रेस मिल जाने के बाद ब्राउज़र अनुरोध को संबंधित सर्वर को भेज देता है। फिर सर्वर अनुरोध को प्रोसेस करता है और क्लाइंट की इच्छित वेबसाइट की सामग्री प्रदर्शित करता है। इसके बाद सर्वर अनुरोध को साधित करता है और क्लाइंट द्वारा वांछित वेबसाइट की सामग्री प्रदर्शित करता है। यदि आप 3G, 4G और अन्य मोबाइल डेटा जैसे वायरलेस इंटरनेट माध्यम का उपयोग करते हैं तो डेटा ऑप्टिकल केबल से टावरों तक
प्रभावित होता है। टावर से सिग्नल विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से अपने मोबाइल फोन और पीसी तक पहुंचता है। यदि आप राउटर का उपयोग कर रहे हैं तो ऑप्टिकल फाइबर आपके राउटर से जुड़ता है और प्रकाशित प्रेरित संकेतों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। ईथरनेट केबल के माध्यम से ईथरनेट आपको कंप्यूटर तक पहुंचाता है और आवश्यक जानकारी प्रकट करता है। तो अब ये इतना सारा प्रोसेस है, लेकिन कुछ समय ही नहीं लगता कि वो इंटरनेट जुड़ जाता है, आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। इतना समय ने कितना समय में जुड़ जाता है, इतने सब डोमाइन से, ये आईपीएस से फिर उसको सोचता है, राउटर ले लेता है, राउटर से फिर उसके आपके टावर पे नियर बाई टावर में चला जाता है, फिर वहां से आ जाता है, ये कितने समय में। तो ये बात देखिए, तो इंटरनेट पे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सूचना स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पैकेट स्विचिंग पर निर्भर होती है। इंटरनेट एक पैकेट रूटिंग नेटवर्क है जो संचार के लिए आईपी और टीसीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। जब कोई व्यक्ति किसी वेबसाइट पर जाता है तो उसका कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस इनमें से किसी एक प्रोटोकॉल के माध्यम से सर्वर को एक अनुरोध भेजता है। निम्नलिखित में से इस बात की जांच की जाती है कि प्रक्रिया किस प्रकार काम करती है। तो अब यहाँ पे क्या है, इंटरनेट एक्सेस करने का प्रयास करने वाला प्रत्येक उपकरण शुरू में या तो केवल के माध्यम से भौतिक रूप से या वायरलेस रूप से जुड़ता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर ईथरनेट केबल का उपयोग करके मॉडेम के भौतिक कनेक्शन स्थापित कर सकता है या वाईफाई का जो सिग्नल है के माध्यम से वायरलेस रूप में कनेक्ट हो सकता है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक विशिष्ट आईपी पता भी दिया जाता है जिससे डिवाइस को पहचाना जा सकता है। जब तक डिवाइस किसी अन्य डिवाइस के संदेश भेजने का प्रयास करता है तो डेटा पैकेट के रूप में इंटरनेट पर भेजा जाता है और प्रत्येक पैकेट को एक पोर्ट नंबर दिया जाता है जो उसके लिए अंतिम बिंदु से जुड़ता है। एक पैकेट जिसमें अद्वितीय आईपी पता और पोर्ट संख्या दोनों होते हैं उसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की परतों के माध्यम से शीर्ष अनुप्रयोग परत से नीचे की भौतिक परत तक यात्रा करके वर्णमाला पाठ से इलेक्ट्रॉनिक संकेत में अनुवादित किया जाता है। इसके बाद संदेश का इंटरनेट पर भेजा जाता है जहां इसे इंटरनेट सेवा प्रदत्त आईएसपी के राउटर द्वारा प्राप्त किया जाता है। राउटर प्रत्येक पैकेट के दिए गए गंतव्य पते की जांच करता है और ये निर्धारित करता है कि उसे कहाँ भेजना है। अतः पैकेट क्लाइंट तक पहुंचता है और वो OSI मॉडल के निचली भौतिक परत से ऊपरी एप्लीकेशन परत तक उल्टी दिशा में यात्रा करता है। इस प्रक्रिया के दौरान रूटिंग डेटा, पोर्ट नंबर और आईपी पता पैकेट से हटा दिया जाता है जिसे डेटा के वापस वर्णमाला पाठ में अनुवादित दिया जा सकता है और ट्रांसमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये पूरा एक उसका संचालन है, वो पूरे किस तरह से वो काम करता है। इंटरनेट के मुख्य घटक इंटरनेट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और विभिन्न प्रोटोकॉल से मिलकर बना है। इंटरनेट के मुख्य घटक हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंटरनेट भी है, हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। तो क्लाइंट या एंड पोर्ट डिवाइस वो होता है जिसमें कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, राउटर, वेब, ये सब जो डिवाइस हैं उसमें शामिल होता है। सर्वर जो कंप्यूटर होता है वो क्लाइंट डिवाइस के साथ सेवा प्रदान करता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है डेटा प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल नंबर, दिशाओं और प्रक्रियाओं को पालन करने में आवश्यक होता है क्योंकि यह सटीक और प्रभावी डेटा ट्रांसमिशन की गारंटी देता है। और सामान्य इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, टीसीआईपी, एचटीटीपी, सिक्योर एचटीटीपीएस और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल शामिल होते हैं। अन्य प्रोटोकॉल जैसे वॉइस ओवर आईपी के लिए सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 और ईमेल के लिए इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का भी उपयोग किया होता है।
आईपी एड्रेस, इंटरनेट का उपकरण की पहचान के लिए आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें IPv4 भी शामिल है और IPv6 भी होते हैं। राउटर नेटवर्क के बीच की डेटा पैकेट अग्रेषित करती है और रूटिंग टेबल का उपयोग करके राउटर उपकरणों के बीच डेटा स्थानांतरण के लिए सर्वोत्तम मार्ग या पथ निर्धारित करती है। डोमेन नाम प्रणाली जैसे DNS मानक पाठनीय डोमेन नाम जैसे होते हैं, जैसे www.example.com को मशीन पाठनीय IP पते की परिवर्तित करता है। ये एक विकेंद्रित निर्देशिका के रूप में भी कार्य करता है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर नेविगेट करने में मदद करता है। वेब ब्राउज की सर्च इंजन एप्पल सफारी, गूगल क्रोम, माइक्रो एज, मोजिला फायरफॉक्स शामिल होते हैं। ये वेब ब्राउज़र होते हैं जो इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर सामग्री तक पहुंचाने, उसे जुड़ने की सुविधा देता है। साथ ही वेब पेज को भी डिस्क्रिएट करके उन्हें प्रस्तुत करता है। ISP और ISP के कंपनियों में जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है, वो उपयोगकर्ताओं को वैश्विक नेटवर्क से जोड़ने की आवश्यकता और राउटर सहित बुनियादी ढांचे का संचालन करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर के लोगों से जुड़ने में, सामग्री साझा करने में, संवाद करने में सुविधा देता है। फायरवॉल और सुरक्षा उपाय इंटरनेट पर आने जाने वाले नेटवर्किंग की गिरणी नियंत्रण विभिन्न प्रकार के सुरक्षा फायरवॉल और सुरक्षा उपयोगित किए जाते हैं, जैसे फायरवॉल नेटवर्क और उपयोग की निधि इंटरनेट एक्सेस साइबर खाते और भावनापूर्ण गतिविधियों से सुरक्षित रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी वायरस या जो भी ऐसे जो हमारे जो खतरा, जो साइबर खतरा होता है, जो वायरस होते हैं, उससे बचाने के लिए भी जो है वो जो साइबर वॉल है उसको बनाया जाता है, जो उसको सुरक्षित रखते हैं, जो उसको फायर वॉल कहते हैं। इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं, इंटरनेट की कुछ विशेषताएं इसे संचार, सूचना साझा करना और विविध ऑनलाइन गतिविधियों के लिए एक शक्तिशाली और बहुमुखी उपकरण बने हैं। इंटरनेट की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। विश्वास या व्यापी उपलब्धता, इंटरनेट में वैश्विक संसाधनों हैं जो सभी के लिए सुलभ है। आज अधिकांश लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, भले ही वो दुनिया के सबसे दूरस्थ और निर्जन भागों में रहते हैं। अन्य मीडिया प्रकाशनों के साथ संगत अपने मानवीकृत प्रोटोकॉल और प्रारूपों के कारण इंटरनेट विभिन्न प्रकार के मीडियाओं के साथ संगत प्रदान करता है, या यह फोटो, वीडियो और ऑडियो फाइलों जैसे विविध मल्टीमीडिया के साथ सहज एकीकरण और सहभागिता के सक्षम बनता है। आसान पहुंच, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए और इंटरनेट से सब चीज़ों के लिए पहुंचने के लिए बहुत आसान है, और ये वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है अंतिम उपयोगकर्ता और डेवलपर्स के लिए, और प्रोग्राम इस्तेमाल करने के लिए, समझने के लिए, विकसित करने के लिए आसान है। और वहनीयता, इंटरनेट सेवा के विकास और रखरखाव में जुड़े खर्च कम हैं, हालांकि सेवा के प्रकार और उपयोग की प्रदत्ता के आधार पर लागत अलग होते हैं। तो आप देखें, एक बहुत ही किफ़ायती और बहुत कम में बहुत सारी चीज़ें काम करने वाला चीज़ इंटरनेट है। तो अब बात है कि इंटरनेट कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। इंटरनेट का उपयोग बड़ी या छोटी दूरी पर संचार करना, दुनिया में किसी भी स्थान को जानकारी साझा करना तथा लगभग किसी भी प्रश्न का उत्तर कुछ ही क्षणों में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है इसे देखें। सोशल मीडिया और सामग्री साझना है, ईमेल और संचार के अन्य माध्यम जैसे इंटरनेट रील चैट, इंटरनेट टेलीफोनिक जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम, पाठ्यक्रम और कार्यशाला तक पहुंचने के माध्यम से शिक्षा का आत्म सुधार, नौकरियों की खोज, नियुक्तियां और आवेदन के रिक्त पदों के पोस्ट और नौकरियों के लिए आवेदन जैसे नेटवर्क आपको मिल जाते हैं। मनोरंजन जैसे टीवी शो, फिल्म, वीडियो, संगीत, ऑनलाइन सहायक प्लेटफॉर्म, मैसेजेस, ऐप्स उपयोग करना आदि दूरस्थ कार्य आपको मिल जाएंगे। इंटरनेट का सामाजिक प्रभाव, इंटरनेट के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सामाजिक प्रभाव हैं। एक और लोग तर्क देते हैं कि इंटरनेट के अलावा
और समाज से अलगाव के जोखिम को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इंटरनेट एक अलगाव लेके आया है जिससे फोमो यानी कुछ छूट जाने के डर नामक भावनात्मक प्रक्रिया की वृद्धि हुई है। इसके अलावा इंटरनेट तक पहुंचना दक्षित लगता है मामलों में भी बड़ी अंतर है। इस डिजिटल विभाजन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के बीच उनकी पृष्ठभूमि और अन्य सामाजिक आर्थिक कारकों के आधार पर सूचना और अवसरों तक असमान पहुंच होती है। दूसरी ओर लोगों का मानना है कि इंटरनेट नगरीय सहभागिता, सामाजिकता और रिश्तों की प्रगतिता को बढ़ाता है। तो अब एक तरफ हम देखते हैं कि हम समाज से हट रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों से हम जुड़ गए हैं। तो ये इसके लिए जो है बहुत सारे लाभ और हानियां हमें दिख रही है, लेकिन लाभ ज़्यादा है। चाहे इसके प्रभाव अच्छे हों या बुरे, इंटरनेट समाज में आपसी संवाद जुड़ने के तरीके बदल गए हैं। लोग व्यक्तिगत रुचियां, परियोजना और मूल्यों के आधार पर सामाजिक संबंध बन रहे हैं। समान विचारधारा वाले व्यक्ति द्वारा न केवल ऑफलाइन और व्यक्तिगत रूप से बल्कि इंटरनेट और इसके द्वारा निर्मित और प्रस्तुत किए जाने वाले विविध ऑनलाइन वातावरण के माध्यम से भी समुदाय बने हुए हैं। बहुत ऑनलाइन चीज़ें भी बन गई हैं और फेसबुक और लिंक्डइन जैसे सोशल नेटवर्क जो है वो या एक तरफ से व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं, एक तरफ साहित्य को बढ़ा रहे हैं। हर क्षेत्र में वो बढ़ रहा है। तो इंटरनेट से लाभ क्या है? इंटरनेट से कई लाभ हैं जिन्हें लोगों के जीवन को निम्नलिखित तरीके से बदल देता है। असीमित जानकारी, ज्ञान और शिक्षा तक पहुंचने का जो है एक माध्यम है। उपयोगकर्ताओं के संवाद करने, जुड़ने और साझा करने की क्षमता को बढ़ाता है। उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ रूप से कम काम करने के लिए सहयोग करने के और वैश्विक कार्यबल को पहुंच जो है प्रदान करता है। व्यवसाय या व्यक्तियों के बेचने और पैसे कमाने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। मनोरंजन के असीम स्रोताएं जैसे फिल्में, संगीतें, वीडियो गेम तक पहुंचने का जो पहुंच प्रदान करता है। किसी संदेश के प्रभाव को बढ़ाता है जिससे दान और अन्य संगठन व्यापक दर्शकों तक पहुंच पाते हैं और दान की राशि में वृद्धि होती है। IoT तक पहुंच प्रदान करता है जो घरेलू उपकरण और उपकरणों को कंप्यूटर या स्मार्टफोन से कनेक्ट कर नियंत्रण करने की क्षमता है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी संबंधों तक पहुंचाने प्रदान करता है जिससे लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं। उपयोगकर्ताओं के एक अकाउंट और उसके लिए कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर जो स्टोरेज है उसके साथ जो डेटा सहेजने वाली जो फाइलें हैं उसे आसानी से साझा कर सकता है। उपयोगकर्ताओं को बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड बिलों जैसे व्यक्तिगत खातों को तुरंत निगरानी नियंत्रण करने में क्षमता रहता है। तो आगे हम देखें कि ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग यह बहुत आसान हो गया है। भुगतान और कैश लेना देना, दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा इसमें बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। सामाजिक संपर्क में, स्ट्रीम एंड मनोरंजन में, टेलीमीडिया और स्वास्थ्य सेवाओं में, ऑनलाइन बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में, समाचार और सूचना पहुंचाने में, यात्रा योजना और नेविगेशन में, दूरस्थ कार्य के उपयोगों में है। तो दूरस्थ कार्यक्रमों में गूगल ड्राइव, स्लैक और जूम जैसे अकाउंट आधारित उपकरण टीमों को सहयोग करते हैं फाइलें संग्रहित करने के लिए, दूरस्थ रूप से काम करने के लिए क्षमता जिससे दूरियों के बीच उत्पादन और संचालन को सुधार होता है। तो अब हम ये तो एक पूरी तरीके से हमने इंटरनेट को समझा है, लेकिन आपके शिक्षा के क्षेत्र में, आपके रिसर्च के क्षेत्र में कहाँ तक प्रयोगी होगा? तो यहाँ आप देखेंगे कि इंटरनेट जो है वो पूरे विश्व की जानकारी, जैसे किताबें, ऑनलाइन किताबें हैं जो आपको PDF के रूप में मिल जाती हैं, जिससे आप जो है जो किताबें आप खरीद नहीं सकते उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से इंटरनेट के माध्यम से। और अगर किसी से संपर्क करना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से भी होता है। आपका खर्च बहुत कम हो गया है, चीज़ों को आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस इंटरनेट का पैसा आप देकर इंटरनेट ले लीजिएगा और आपके मोबाइल पर हर चीज़ को आप पालें। दूसरी बात है कि आप किसी से संपर्क करना चाहते हैं तो उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, गूगल में इतने सारी चीज़ें आ गई हैं कि जैसे गूगल डॉक वाला हो गया है, गूगल मैप वाला हो गया है, तो इससे आपकी चीज़ें भी स्टोरेज हो जाती हैं। अलग से आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल ड्राइव में स्टोर कर लेंगे कि गूगल ड्राइव में आप चीज़ों को
बचा के रख लेंगे। और शिक्षा के माध्यम से आज जो शिक्षा सस्ती होगी ऑनलाइन के माध्यम से, वो इंटरनेट के माध्यम से ही है। अगर आपको पढ़ने जाना है तो आपको यात्रा करनी है, आपका समय लगेगा, आप जाएंगे बैठेंगे। यहाँ पे क्या है कि वो जो है, जो शिक्षा आपको दी जा रही है ऑनलाइन, वो आपके घर बैठे मिल जाती है, उसको आप डाउनलोड भी कर लें, उसको कई बार सुन लें। तो रिसर्च में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहाँ पे आप लिख रहे हैं तो उसकी जो चीज़ें हैं वो और कहाँ हैं, उससे संबंधित चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें, जानकारी को, कंटेंट को जमाना बहुत आसान है, क्योंकि हर चीज़ को हम अभी इंटरनेट पे उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो इंटरनेट में जब ये सब चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं तो यहाँ हर चीज़ जो है वो आसान हो गई। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इंटरनेट हमारे दिन पर दिन बढ़ रही है। तो ऐसे रिसर्च स्कॉलर, एक शोधार्थी के रूप में आपको इंटरनेट की जानकारी लेना ज़रूरी है। हाँ, मैंने टेक्निकली कुछ चीज़ें समझाई हैं जो ज़रूरी भी हैं कि वो कैसे आ रहा है, आईपी एड्रेस कैसे है। आप एक चीज़ को चला रहे हैं तो आपकी पहचान कहीं हो रही है। आप ये नहीं सोचें कि आपकी पहचान नहीं हो रही है। आप एक लैपटॉप चला रहे हैं और उसमें आप कुछ चीज़ें फीड कर रहे हैं तो आपकी पहचान आपके एड्रेस से हो रही है। तो उसका एक डोमाइन है और डोमाइन से वो चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं, वो सीधे सीधे आप कहाँ हैं इसकी जानकारी मिल जाएगी किसी को भी। तो ये भी आप जान लें, इसीलिए मैंने उस सब टेक्निक को मैंने एक बार इसमें जोड़ लिया है, ताकि आपको ये पता, आप ये ना समझें कि आप कुछ कह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो किसी को पता नहीं, सब पता है। अगर आप कुछ गलत चीज़ें ढूंढेंगे, जैसे कुछ लीगल और इलीगल चीज़ें होती हैं, तो उनको आप ढूंढेंगे तो वहाँ भी आपको पता चल जाएगा उसको कि आपने इन चीज़ों को ढूंढा है। इसकी हिस्ट्री भी होती है, ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो ब्राउज़र से जब आप ढूंढेंगे तो ब्राउज़र हिस्ट्री होती है। एक बार आप ढूंढने लगेंगे उससे संबंधित चीज़ें आपको आने लगेंगी। तो ये सब चीज़ें एक मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ें एक जगह से देखी जाती है, जो सर्वर उसका जो है ध्यान रखता है। सर्वर से आप जुड़े हुए हैं। सर्वर मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे वो सब चीज़ें जा रही हैं, वहाँ से आप जुड़े हुए हैं, जहाँ से इंटरनेट आपको लगा हुआ है। तो इतना आसान नहीं है जो आप सोच रहे हैं, इसकी जानकारी ज़रूरी है। आप शोधार्थी हैं तो आप किसी भी चीज़ को आप ढूंढ सकते हैं। अच्छा, फेसबुक और लिंक्डइन के माध्यम से आप इंटरनेट से चलेंगे, उसे आप जैसे विद्वानों से आप संपर्क कर सकते हैं। आपके शोध विषय से संबंधित और भी जानकारी उन विद्वानों से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक विद्वानों की टोली बन सकती है, विद्वानों की पूरी एक ग्रुप बन सकती है। अब वो ग्रुप मिलकर एक रिसर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं। नुकसान क्या है कि समाज से हम अलग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हम समय को जो है अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे लगा रहे हैं, हम किसी और पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। समाज से हम टूटते जा रहे हैं। लेकिन वहीं आपकी रुचि वाले लोग जुड़ते जा रहे हैं, आपके मानसिकता वाले लोग जुड़ते जा रहे हैं आपसे। तो आप एक अलग आपकी प्रवाह जो है आपकी चल रही है, एक धारा आपकी अलग चल रही है। तो ये सब चीज़ें, जैसे देखिए, बात यह है कि जहाँ जहाँ चीज़ें विकसित होती जाएंगी वहाँ बदलाव आता जाता है, समाज में परिवर्तन होता जाता है। समाज परिवर्तनशील है, उसका परिवेश बदलता जाता है, इसको हम रोक नहीं सकते। आधुनिकता और वैश्वीकरण जो जहाँ भी नहीं है वहाँ बहुत पीछे रह जाते हैं। हाँ, बात हमारी जब संस्कृति की आती है तो हम संस्कृति से हटते जा रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन एक और बात है कि जहाँ पे मित्रता वाली चीज़ें होती हैं तो हम पूरी दुनिया से संपर्क कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को भी पूरी दुनिया तक पहुँचा भी रहे हैं, जो वीडियो से या कोई भी संदेश से, जो लेटर से या टंकन से, किसी भी तरीके से हम टाइप करके फेसबुक में, ट्विटर में हो, इंस्टाग्राम में हो, हम डाल रहे हैं। लेकिन हम समाज से, क्योंकि हम उसी पे लगे हुए हैं, हम आगे वाले व्यक्ति को ध्यान नहीं देते जो व्यक्ति हमारे सामने है। तो ये होता चला जा रहा, ठीक है। तो चीज़ें हैं, बदलाव हैं, और आपका शोध भी स्तरीय होता जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जैसे आप इंटरनेट में आप चीज़ें को ढूंढते हुए चल रहे हैं तो आपको तो पता चलेगा कि भाई ऐसा ऐसा शोध हो रहा है, अब हमें शोध में परिवर्तन करना पड़ेगा, या यहाँ तक शोध हो चुका है तो फिर आगे के शोध को हमें करना है, या यहाँ कमी है कि इस पर शोध नहीं हुआ है। शोध के चयन में भी, शोध के विषय के चयन में भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या कमी हो रही है, किस तरह से उस कमी को दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि शोध गंगा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सभी प्रबंध जो हैं, शोध प्रबंध वहाँ पे मिल जाएंगे, हर एक क्षेत्र के, हिंदी के बहुत सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे।
तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में आपको, अगर आप गलत हैं तो वो दिशा आपको सही करेगी। अच्छा, बहुत सारे लेखकों की चीज़ें अभी आपको इंटरनेट में मिल जाती हैं, जो ब्राउज करेंगे आप मिल जाएंगे। तो आपको ये, हाँ, कभी कभी जानकारी गलत भी होती है, गलत जानकारी को फिर जांचना पड़ेगा आपको कि ये जानकारी मतलब एक जगह से नहीं, कई जगहों से आपको देखना पड़ेगा कि ये जानकारी सही है या गलत है। सीधे सीधे ये टेक्नोलॉजी आ चुका है, ये टेक्नोलॉजी सीधे सीधे बता देता है कि ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं, वो या बता देगा या कुछ और बता देगा। तो आपको जांचना, परखना और उस पर समय देने की ज़रूरत है। आप जितना जितना समय देते चले जाएंगे उतना उतना वो आपको कामयाबी देता चला जाएगा। तो कामयाबी आपको इंटरनेट से मिलेगी, है ना। तो आप, एक पहली बात है कि हमारी मानसिकता को भी हमें बदलनी है। अगर हम आधुनिकता और वैश्वीकरण की दुनिया में रह रहे हैं और आगे हमारी दुनिया भी वैश्वीकरण की ही है, ठीक है, आगे हमें तकनीक चीज़ों को समझना है। तो साहित्य के साथ जो तकनीक है वो सही है, उसका संबंध बहुत अच्छा बन रहा है, लोगों तक हमारे विचार और भावनाएं जा रहे हैं। हर लोग हर चीज़ों का, अब हम डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं प्रेमचंद की कहानियों को, उसको आप अपने डाउनलोड कर लीजिए, उसको आप पढ़िए अपने मोबाइल पे, इतना आसान हो गया है। आपको किताबों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जो प्राप्त नहीं है उसके वहाँ से आपको पर्याप्त सामग्री मिल जाएगी। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखें, आप इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें, आप आगे बढ़ें। तो हमने कुछ इंटरनेट की जानकारी दी है और इससे आप थोड़ा सा आपको और अंदाज़ा लग गया होगा कि इंटरनेट की ज़रूरत है और आपको इंटरनेट चलाना आना चाहिए। जो ब्राउज़र्स हैं वो गूगल है, फायरफॉक्स हैं, मोज़िला है, ये सर्च इंजिन्स हैं। इन सर्च इंजिन्स में आप जो भी टाइप करेंगे वो आपको सामग्री प्रबंध करना। तो कुछ किताबें हैं जैसे छायावाद नामवर सिंह की, हिंदी आलोचना विश्वनाथ त्रिपाठी, उपन्यास की संरचना गोपाल राय, हिंदी कहानी का इतिहास गोपाल राय, भारत की भाषा समस्याएं रामविलास शर्मा। अब देखिए कि आलोचना एक जगह है, उपन्यास एक जगह है, कहानी एक जगह है, भाषा एक जगह है। तो आप देखें कि किताबें अलग अलग से राइटरों ने किस तरह से लिखा है, उनकी रुचि कैसी है। एक तरह से भाषा विज्ञान है, एक तरह से काव्य शास्त्र है, एक तरह से आलोचना, एक तरफ से समीक्षाएं हैं। राइटर्स ने बहुत लिखा है, बहुत बहुत चीज़ें लिखी हैं। इसका ज्ञान होना ज़रूरी है, आपको इसका ज्ञान उसको ध्यान में रखना है, उसका ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, कविता के पक्ष राम स्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ की आलोचना राम स्वरूप चतुर्वेदी, नई कविता नंद दुलारे वाजपेयी। तो शोधार्थियों, हमें पूरी चीज़ों की का ज्ञान रहना चाहिए, साहित्य का और तकनीक का भी। जब हम तकनीक को साथ नहीं लेंगे तो हम आज के समय में नहीं रह पाएंगे। कंप्यूटर पहले चलाना ही नहीं आता था लोगों को, अब हर कोई कंप्यूटर चला रहा है। मोबाइल बहुत ही कम लोगों के पास था, अब हर व्यक्ति के पास कंप्यूटर और मोबाइल है। तो खोज आपकी, और वो खोज में तकनीक जब मिल जाती है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, प्रामाणिकता और बढ़ जाती है, आप हर चीज़ को समझने भी लगते हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रख के ही चलना है। अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं रखेंगे और उसको स्वीकार नहीं करेंगे, आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है, नहीं हम इसको नहीं चलाएंगे, तो आप अगर ऐसे सोच रहे हैं तो फिर आपका काम आसानी से नहीं हो पाएगा। हाँ, पर्याप्त सामग्री किताबों में है जो प्रिंट टेक्नोलॉजी में है, प्रिंटिंग में है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में भी अब पर्याप्त मात्रा आ गई है। जो पहले प्रिंट हो चुकी हैं वो अभी इलेक्ट्रॉनिक में आकर ई कंटेंट के रूप में आपके सामने आ गई हैं, जो आप सीधे सीधे उन पुस्तकों को आप अपने मोबाइल में निकाल लें। ठीक है, तो ये सब एक चमत्कार जैसे लगता है हमें कि ये एक अद्भुत चीज़ है जो हमारे सामने आ रही है। ये अद्भुत चीज़ें और हमें काम को आसान करने में सिद्ध हो रही हैं कि ये बहुत आसान है, हम इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें क्षमता हमारी है। तो हमारी क्षमता को भी हमें बढ़ाना चाहिए। अगर हम हमारी क्षमता को नहीं बढ़ा पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो
शोध से संबंधित और इंटरनेट से संबंधित आपको जो भी जानकारी हमने दी है उसको कुछ प्रामाणिक वेबसाइट से, वेब पेज से हमने लिया है, ब्लॉग से भी लिया है और उन चीज़ों को प्रस्तुत करने की कोशिश की ताकि आपको बहुत सही जानकारी आपको मिल जाए। और हमने पूरा प्रयास किया है कि आप जो है एक समझ आपके आप में आ जाए और आशा है कि ये जो व्याख्यान है वो आपको एक ज्ञान आपको दिया होगा और आपका ज्ञान बढ़ा होगा इससे। और आगे हम और भी इस पे देखेंगे। पूरे 5 व्याख्यान है, 2 इसमें दूसरा है और 3 व्याख्यान है जो कंप्यूटर और इस उससे संबंधित वाली चीज़ों में। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।